हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाली हूँ। ये गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी है, ठीक है। एमएससी फिजिक्स के स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये वाली, ठीक है। आफ्टर एमएससी जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है ये वो वाली जॉब है, ठीक है। एक डिफेंस के ऑर्गेनाइजेशन है डीआरडीओ, बहुत ही पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की। वहाँ पर साइंटिस्ट बी की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। एमएससी फिजिक्स के साथ साथ अदर स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो हम आज देखेंगे कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, ठीक है। फिजिक्स में वैकेंसी कितनी है, इनकी एज लिमिट क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम डेट कब कब हो सकते हैं, ये सब, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर दैट, इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड थम्स अप बटन। थैंक यू। तो डीआरडीओ में हम टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो 204 टोटल वैकेंसी निकली हुई है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यदि हम सिर्फ डीआरडीओ की बात करते हैं साइंटिस्ट बी की पोजीशन के लिए तो 181 वैकेंसी है। डीएसटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उसमें साइंटिस्ट बी की 11 वैकेंसी है। एडी डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट बी की 5-6 वैकेंसी है और सीएमई डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट बी की 6 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 204 वैकेंसी निकली हुई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी है। क्लोजिंग डेट 31 अगस्त है, तो आपके पास अराउंड 20 to 25 डेज हैं इस फॉर्म को फिलअप करने की, ठीक है। यदि हम इसकी वेबसाइट की बात करते हैं तो कहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, तो है ये RAC की वेबसाइट rac.government.in। यहाँ पर जाकर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब नए डीआरडीओ रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसकी एज लिमिट देख लेते हैं। देखो, पहले यहाँ पर 28 ईयर्स ही जनरल की एज लिमिट, लेकिन अब इसकी एज लिमिट को रिवाइज कर दिया गया है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए एज लिमिट है 35 ईयर्स, ओबीसी के लिए है 38 ईयर्स और SC/ST के लिए अब हो गई है एज लिमिट 40 ईयर्स, ठीक है। यदि हम सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी की बात करते हैं, यदि फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में टोटल 10 वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। जनरल में 5 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ओबीसी में 3 है, SC में 1 है, ठीक है, और ST में 1 भी वैकेंसी नहीं है। तो टोटल 10 वैकेंसी निकली हुई है फिजिक्स में, ठीक है। तो काफ़ी सही वैकेंसी है। यदि हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री मांगी हुई है फिजिक्स में या साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास, ठीक है। साथ में यहाँ पर गेट का स्कोर मांगा हुआ है फिजिक्स में, तो वैलिड गेट स्कोर यहाँ पर मांगा हुआ है, ठीक है। तो इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, बीआरसी हो गया, पीएसयू में बात करते हैं ओएनजीसी हो गया। यहाँ पर क्या है, गेट का स्कोर मांगते हैं, ठीक है। यदि आपकी गेट में बहुत अच्छी रैंक है तो यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल होते हैं। तो नेट के साथ साथ आपको गेट भी देना चाहिए। गेट 2024 निकला हुआ है, यदि आपने नेट के लिए अप्लाई किया है तो आपको गेट के लिए भी अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट कॉल होते हैं। यदि हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर 5 वैकेंसी है टोटल और मैथमेटिक्स में से 2 ही वैकेंसी है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी यदि हम MSc वाले स्टूडेंट्स की बात करते हैं नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में, तो फिजिक्स में 10 वैकेंसी टोटल ज़्यादा वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। यहाँ पर बता रखा है यदि किसी कैंडिडेट की फॉरेन यूनिवर्सिटी से डिग्री है तो यहाँ पर आपको एक एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी नाम से एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा 31 अगस्त से पहले पहले, ठीक है। साथ में यहाँ पर CGPA के बारे में बता रखा है। यदि किसी की मास्टर डिग्री में CGPA का सिस्टम है, CPI का सिस्टम है, तो किस तरह से ये इसको परसेंटेज में लेंगे वो भी इन्होंने बता रखा है। तो एक बार आप इसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो एज लिमिट मैंने बताई दी थी। डीआरडीओ में 35 ईयर्स है, DST में 35 ईयर्स है और CMA में 35 ईयर्स है, लेकिन जो ADA डिपार्टमेंट है वहाँ पर 30 ईयर्स है, ठीक है। तो आप जिसमें अप्लाई कर रहे हैं एक बार अपनी एज लिमिट को अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेशनलिटी आपकी इंडियन सी होनी चाहिए। कैसे अप्लाई करना है मैंने बता दिया, rac.government.in पर जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं वो यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, कुछ डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड, हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, यहाँ पर एक बार सर्टिफिकेट देख लेना। उन्होंने बता रखा है कि मतलब कितनी PDF की साइज़ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। वैलिड गेट स्कोर दिया हुआ है, इन्होंने गेट स्कोर का ईयर नहीं दे रखा, लेकिन जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना वहाँ पर आपको गेट स्कोर दिखाई दे जाएगा, ठीक है, कौन सा गेट स्कोर उन्होंने मांगा है, ठीक है। यदि हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो देखो जनरल हो गया, EWS हो गया, OBC मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ की फ़ीस है, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। लेकिन यदि हम बात करते हैं SC/ST की, PWD की या फिर वुमेन की, तो यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ 100 रुपीज़ फ़ीस है, तो फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो।
तो स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग की बात करते हैं तो जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर इन द रेशियो ऑफ 110 सब्जेक्ट। तो जो आपकी वैकेंसी निकली हुई है उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा, 110 का रेशियो रहेगा। ठीक है, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उनको फिर यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू की डेट है वो RAC की वेबसाइट पर भी अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, शॉर्टलिस्ट करेंगे ये गेट स्कोर के बेसिस पर, फिर इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरव्यू या तो दिल्ली में हो सकता है या एनी अदर प्लेस एज डिसाइडेड बाय द RAC या DRDO। ठीक है, तो यहाँ पर दिल्ली तो फिक्स है या फिर किसी अदर प्लेस में भी ये इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर फाइनल रिजल्ट इनकी साइट पर ये अपडेट कर देंगे आफ्टर इंटरव्यू। ठीक है, तो इसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं तो देखो इसमें लिखा हुआ है कि अलग अलग डिसिप्लिन की यहाँ पर अलग अलग मेरिट लिस्ट निकलेगी। 80% वेटेज होगा गेट का और 20% वेटेज होगा यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू का। तो जिसकी भी MSc फिजिक्स में गेट में बहुत अच्छी रैंक है ना, उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो एक तो इंटरव्यू में आपका नाम आ जाएगा, दूसरा यहाँ पर गेट में अच्छी स्कोर होने की वजह से 80% वेटेज होगा, तो फाइनल लिस्ट में भी आपके नाम आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, साथ में यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू सिर्फ 20% वेटेज का होगा, तो इसको अप्लाई करोगे तो फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। तो DRDO बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और ये पोस्ट भी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, यहाँ एक बात और बोली गई है, ओनली दोज कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ 70% जनरल कैटेगरी और 60% EWS OBC SC ST PWD कैटेगरी इन द पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू जितनी मार्क्स का भी सेट किया गया है उसका 70% जनरल कैटेगरी को लाना ही लाना है, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके गेट में बहुत अच्छे स्कोर हैं तो आपको डायरेक्ट मेरिट लिस्ट में काउंट कर दिया जाएगा, नहीं, आपको पहले पर्सनल इंटरव्यू में 70% मार्क्स का पर्सनल इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसका 20% वेटेज काउंट होगा और वो फाइनल लिस्ट में ऐड होगा। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी को 70% मार्क्स लाने ही लाने हैं पर्सनल इंटरव्यू में। ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग डेट दे रखी है 31 अगस्त, तो आपको लास्ट इसको 31 अगस्त तक इसको फिलअप करना है फॉर्म को। ठीक है, so that is it from my side. If you like my video, subscribe to my channel, press the bell icon and thumb button. Thank you.